YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। LPG प्राइस द 1 जून 2025 महीने के पहले दिन राहत, LPG सिलेंडर के दाम घटे। LPG प्राइस द 1 जून 2025 आज जून महीने की पहली तारीख है। LPG सिलेंडर के नए रेट जारी किए जा चुके हैं। 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। कटौती करीब 25 रुपये की हुई है। दिल्ली से कोलकाता तक ये कटौती लागू हो चुकी है। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव तेल कंपनियों ने नहीं किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें 8 अप्रैल 2025 से अब तक स्थिर बनी हुई हैं। इंडियन ऑयल द्वारा जारी नए रेट पर गौर करें तो दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल LPG सिलेंडर अब 1723.50 रुपये में ग्राहकों को मिलेगा, जो पहले 1747.50 रुपये था। यानी 1 जून से यह 24 रुपये सस्ता हो गया है। कोलकाता में यह अब 1826 रुपये में मिलेगा, जो पहले 1851.50 रुपये में मिलता था। मुंबई में अब 19 किलो वाला कॉमर्शियल LPG सिलेंडर 1674.50 रुपये में मिलेगा, जो पहले 1699 रुपये में मिलता था। चेन्नई में इसका रेट 1906 रुपये से घटकर अब 1881 रुपये हो गया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। बिहार को एक और बड़ा तोहफा, गयाजी और अयोध्या के बीच चलेगी नमो भारत रैपिड ट्रेन, जाने टाइम टेबल और किराया। रेलवे ने गयाजी और अयोध्या के बीच नमो भारत रैपिड ट्रेन का शुभारंभ करने की घोषणा की है। इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाना और यात्रा के समय को कम करना है। 408 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये सेवा पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधान प्रदान करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। ग्रैंड कार्ड पैसेंजर एसोसिएशन के अध्यक्ष DK जैन ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारी पुरानी मांग का पूरा होना है। गयाजी, काशी और अयोध्या तीनों पौराणिक शहर हैं और इनके बीच रेल संपर्क की आवश्यकता थी, जो अब पूरी होने जा रही है। इससे धार्मिक आस्था रखने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। गयाजी और अयोध्या के बीच चलने वाली यह ट्रेन बिहार को मिलने वाली दूसरी नमो भारत रैपिड रेल सेवा होगी। इससे पहले जयनगर से पटना के बीच नमो मेट्रो सेवा संचालित हो रही है, जो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी और मोकामा जैसे स्टेशनों से होकर गुजरती है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। काम दिलाने की जगह दिखाने ले गया, रास्ते में 2 लोगों को मार दी गोली, पटना में मर्डर से सनसनी। बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा थाना क्षेत्र के बांकीपुर से मुरेरा जाने वाली अलंग ग्रामीण पथ पर शुक्रवार की रात अपराधियों ने बाइक सवार 2 युवकों को गोली मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान परसा बाजार थाने के धमौल निवासी हरिओम कुमार 30 के रूप में हुई है। शनिवार की सुबह ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद फतुहा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सदलबल मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घायल को भी इलाज के लिए PMCH भेज दिया। इस मामले में फतुहा DSP 1 ने बताया कि हरिओम के गांव के ही एक युवक पर घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। हरिओम कुमार विभिन्न जगहों पर फॉल्स सीलिंग का काम करता था। वह अपने साथी उसी क्षेत्र के कुरा गांव निवासी 28 वर्षीय रवि कुमार के साथ बाइक से अपने काम के सिलसिले में ऑर्डर लेने घर से निकला था। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दिल्ली सिलेंडर ब्लास्ट, धमाका सुन लगा कहीं बम फट गया, कंपन महसूस हुआ, चश्मदीद ने सुनाई खौफनाक आप बीती। जहीर आराम से घर में सो रहे थे। शाम को जोरदार धमाके से उनकी नींद टूटी। उन्हें लगा कहीं बम फट गया। उनके घर की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। बाहर निकले तो पड़ोसी के 3 बच्चे सड़क पर झुलसे हुए पड़े थे। घर के बगल वाला गोदाम पूरी तरह तहस नहस था। तब उन्हें पता चला कि धमाका बम से नहीं, CNG गैस सिलेंडर के फटने से हुआ। जहीर का मसाले का काम है। उन्होंने बताया कि गोदाम में खतरनाक काम ही होता था, कोई कहने सुनने वाला नहीं। अब हादसा हुआ है तो शायद सबक लें। घटनास्थल से 20 मीटर दूरी पर अनवरी का घर है। जहीर का मसाले का काम है। उन्होंने बताया कि गोदाम में खतरनाक काम ही होता था, कोई कहने सुनने वाला नहीं। अब हादसा हुआ है तो शायद सबक लें। घटनास्थल से 20 मीटर दूरी पर अनवरी का घर है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पुलिसकर्मी को ब्लैकमेल कर पैसे मांग रही थी महिला, पूरे महकमे में मचा हड़कंप, मामला दर्ज। एक पुलिसकर्मी को ब्लैकमेल कर उससे 70,000 रुपये मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला ने मैसेज भेजकर यह मांग की है। फरवरी में हुई इस घटना की शिकायत करते हुए पुलिसकर्मी ने शुक्रवार को नंद नगरी थाने में अज्ञात महिला के खिलाफ रंगदारी मांगने के प्रयास के आरोप में FIR दर्ज कराई है। पीड़ित ट्रैफिक पुलिस में ASI है। वह फिलहाल चाणक्यपुरी में तैनात है। गत फरवरी में वह नंद नगरी इलाके में तैनात था। पुलिस को दी गई शिकायत में उसने आरोप लगाया कि 23 फरवरी को उसे एक अज्ञात नंबर से WhatsApp पर मैसेज आया। उसमें लिखा था कि वीडियो और ऑडियो सुबह नंद नगरी थाने के ट्रैफिक इंस्पेक्टर के दफ्तर में पहुंच जाएगा। तुमने इको और बाइक चालकों से पैसे लिए हैं। उसने उस नंबर पर कॉल की तो एक महिला ने कॉल उठाई।
एएसआई का दावा है कि उसने इस बारे में अपने अधिकारी से चर्चा की। इसी बीच उसी नंबर से मैसेज आया और महिला ने उसे कड़कड़डुमा स्थित कोर्ट में बुलाया। जब वह अधिकारी को सूचना देकर मिलने गया तो महिला ने उसे कुछ वीडियो दिखाए और मामला निपटाने के लिए 70,000 रुपये मांगे। एएसआई ने शिकायत में दावा किया है कि उन वीडियो में पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ है।